हे प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद मुझे ये रिलेशन देने के लिए, मुझे इस एहसास को समझने के लिए, ये एहसास दिलाने के लिए कि आपने जो सृष्टि में विशुद्ध प्रेम रचा है वो क्या है, वो पहचान दिलाने के लिए धन्यवाद। आपने जिस रिलेशन में, जिस जर्नी में मुझे भेजा उसके लिए धन्यवाद। आपके उस पवित्र एहसास को समझने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं समर्पण करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, इस समर्पण को समझने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आप अपनी इस जर्नी में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ अभी भी प्रयास में हैं, कुछ जर्नी के शुरुआती दौर में हैं, कुछ बीच में और कुछ शायद पूर्णता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो आज मैं जो इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ उससे बेहतरीन बात और कुछ नहीं हो सकती है आपकी जर्नी में। उससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। माना उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, आज आप पहुंच भी गए, कल फिर ईश्वर कुछ ऐसा रचता है कि आप फिर धकेल कर पीछे आ जाते हैं। उसके पीछे ईश्वर की बहुत सारी मंशा होती है और उस मंशा के पूर्ण होने तक आप उसी का चक्र का काट रहे होते हैं। ये जर्नी ऐसी ही है क्योंकि आपको पिछली कई जन्मों से जोड़ा गया है, आपको एक जर्नी दी है जो आपकी सोल को करनी है। तो जब तक आपके वो सारे कर्म पूरे नहीं होते हैं, इसी प्रकार से घूमते हैं। आपने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है, आपने एक दर्द को झेला है, उस दर्द को महसूस किया है, उस दर्द को जिया है। आपसे बेहतर उस दर्द को कोई नहीं जानता है। किसी व्यक्ति से जुड़ना, उसको अपनी आत्मा से प्रेम करना और उसके बाद उसके छोड़कर चले जाने के दर्द को सहन करना। आप बार बार पीछे उसके भागे, आपने बार बार मिन्नतें की, आपने हाथ जोड़े, आपने विनती की, आपने खुद को बदल दिया, आपने हर वो चीज़ करके देख ली जो आप उसकी खुशी के लिए कर सकते थे। जैसे उसने चाहा वैसे आपने उस रिलेशन को स्वीकार कर लिया। जब उसने आपसे बहुत प्रेम जताया, बहुत आपसे बातें की, आप वैसे रहे। जब वो नाराज़ हुआ, आप रोते रहे। उसने कहा बात नहीं करते हैं, आपने बात नहीं की। उसने कहा मिलते हैं, आप मिल गए। उसने कहा हंसो, आप हंसे। उसने कहा रो, आप रोए। आपने हर चीज़ की। आपको ये एहसास हुआ कि आप सिर्फ एक कठपुतली की तरह उसके पीछे भाग रहे हैं। आप भागते रहे, रोते रहे, तड़पते रहे। इसके बाद आपको कभी एहसास हुआ कि उसके मन में आपके प्रति कोई प्रेम है ही नहीं। जैसे ही आपको एहसास हुआ, वो वापस चला आया। आपको लगा आप गलत सोच रहे हैं। आपको कभी लगा कि उसने आपका इस्तेमाल किया। जब आपको ऐसा महसूस हुआ तो उसने एहसास कराया कि नहीं, वो सही है, उसका दूर जाना सही है, उसका आपसे बात ना करना सही है। जब वो आपके करीब था, उसके लिए रिश्ते, नाते, परिवार कुछ भी मायने नहीं था। जब आप उसके करीब हो गए तो हर उस चीज़ के मायने थे जो उसके करीब थे पर आपके नहीं। आपने वो भी झेला, आपने सब कुछ देखा। आपसे कहा कि आप खुद पर केंद्रित हो जाइए। आपने गाइडेंस ली, आपने खुद पर केंद्रित होने की कोशिश करी। आपने कोशिश की कि आप खुद से प्रेम कर सकें।
आपने कोशिश की कि आप खुद को बदल सकें, आपने कोशिश की ईश्वर की आराधना करने की, आपने कोशिश की ध्यान करने की, आपने कोशिश की सेल्फ लव करने की। हर वो चीज़ जो कुछ भी आप अब तक करते आए, सब इसलिए करते आए कि शायद आपकी इन कोशिशों से आपके वो पर्सन जिन्हें आप खो चुके हैं, आप उन्हें पा सकें, शायद वो कभी आपके पास आ जाएं। आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें आने को तैयार हुई, किंतु आप उस पर खोए रहे। आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपने सब कुछ करके देख लिया। अब करके देखिए समर्पण। समर्पण से बेहतर कुछ नहीं। आप कोशिश करते हैं, आप सरेंडर होने की कोशिश करते हैं, सरेंडर हो नहीं पाते हैं। आप कहते हैं कि हे ईश्वर मैं सरेंडर करती हूँ या करता हूँ, लेकिन आप हो नहीं पाते। हो इसलिए नहीं पाते कि अगले कुछ दिनों में जैसे ही दशाएं बदलती हैं, आप फिर से उस दर्द में चले जाते हैं, आप फिर से उसी तकलीफ़ को झेलने लगते हैं। आपके जीवन में रिश्ते आए, आपके जीवन में दूसरे लोग आए, आपने खुद को वहाँ भी जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन आपके अंतर मन में, आपके जीवन में उसके अलावा और कोई नहीं। आप उससे आगे कुछ और देख ही नहीं पाते हैं और ना ही देखना चाहते हैं। आपको जो देखना है, आपको जो समझना है, वो आपको समझना है समर्पण। एक बार अपने आप से बात करके देखिए। जितनी शिकायतें हैं, जितने सवाल हैं, खुद से पूछ के देखिए, खुद से लिख कर के देखिए। आप खुद दो भागों में हैं, क्योंकि आपके अंदर ही आपके फेमिनाइन और आपकी मस्कुलाइन है। आप खुद से प्रश्न करिए, जितने प्रश्न हैं सब कर डालिए, सब लिख डालिए, सारे प्रश्न कीजिए, क्यों छोड़ के चले गए, फिर उस दृष्टि से खुद ही जवाब दीजिए। आप सारी खुशियाँ लिख डालिए, जितनी खुशियाँ आपको उसके साथ थी, जितने गम हैं वो भी सारे लिख डालिए। आपको अगर नफ़रत है आप वो भी लिख डालिए, आपके मन में जो प्रेम है आप वो भी लिख डालिए। सब कुछ जो कुछ भी है वो लिखिए, खुद से कहिए, खुद से उत्तर दीजिए, हर बात के उत्तर दीजिए। आपके सारे प्रश्न होंगे, सारे उत्तर होंगे। उसके बाद जब आप उन्हें दोबारा से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अरे ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था। आप एक प्रश्न काटेंगे, ये सवाल मुझे नहीं करना चाहिए था। आप दूसरा प्रश्न काटेंगे, आप कहेंगे दुख किस बात का, प्रेम भी तो मिला। आप उस दुख को भी काट देंगे। आप कहेंगे कि इतना दर्द है, तो आप सुख को भी काट देंगे। आप करके देखिए और अंत में आप पाएंगे कि सिर्फ प्रेम और समर्पण। प्रेम पूर्ण तभी होता है जब आपके अंदर समर्पण आता है। अगर कागज में आप प्रेम को व्याख्या करते हैं तो केवल और केवल पूर्ण होगा समर्पण से। आप समर्पण कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए। आपने ना खोना है ना आपने पाना है। आप खोने के डर से डर रहे हैं तो आप उसे खो दीजिए, छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि वो दूर चले जाएंगे, इस बात का डर है, तो जाने दीजिए दूर। आपको लगता है कि वो आपका है, किसी और का नहीं हो सकता है, तो उसे किसी और का होने दीजिए। आपको लगता है कि आप उसके बिना जी नहीं सकते हैं, तो आप उसे छोड़ दीजिए। जीवन आपके पास रह जाएगा। आप सब कुछ करके देखिए। आपको जिस दिन सच में उस समर्पण का एहसास हो जाएगा, आप प्रेम को पालेंगे। प्रेम को पाना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन वो पूर्ण समर्पण से ही होता है। आप हज़ारों कहानी लिख लीजिए, हज़ारों कविताएं लिख लीजिए, हज़ारों शायरियाँ लिख लीजिए, कितने ही आंसू बहा लीजिए, कितना ही हंस लीजिए, पर पूर्ण वो होगा तभी जब आपके अंदर समर्पण आएगा। और वो समर्पण आपको खुद लाना होगा, खुद आपके अंदर से आएगा, खुद आप उसे पहचानेंगे, खुद आपका साक्षात्कार उससे होगा।
एक बार समर्पण करके देखिए। तो उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर समर्पण की ओर ले जाएगा। कमेंट बॉक्स में केवल लिखिए समर्पण, प्रेम लिखिए, समर्पण लिखिए। आप ज़रूर ईश्वर से जुड़ेंगे। धन्यवाद।